हेलो फ्रेंड्स, इन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे 4th वीडियो है। इस वीडियो में करेंगे हम लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और एक दो न्यूमेरिकल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ से। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम वैलिडिटी भी देखेंगे और नॉन वैलिड भी, मतलब ये किसके लिए वैलिड होगा, किसके लिए वैलिड नहीं होगा, ये दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले नॉट वैलिड, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए वैलिड है ये? पॉइंट चार्ज के लिए। और वैलिड किसके लिए नहीं है? एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है और पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। एक्सटेंडेड चार्ज मीन्स ये कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक यहाँ पे है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो इसके लिए क्या है, ये वैलिड नहीं है। अगर यही बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, इनके बीच की सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो, तो क्या है, ये एज ए पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगी। तो क्या है, कूलम्ब्स लॉ इसके लिए वैलिड हो जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ बोथ चार्ज शुड बी एट रेस्ट। दोनों में से कोई भी एक चार्ज क्या है, रेस्ट पे होना चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अगर दोनों चार्ज क्या है, रेस्ट पे नहीं है, दोनों चार्ज मोशन में है, तो वैलिड नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं है। कूलम्ब्स लॉ को वैलिड होने के लिए क्या है? एटलीस्ट, सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका? एटलीस्ट वन ऑफ बोथ चार्जेज शुड बी एट रेस्ट। क्या है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं और एक भी। अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो भी कूलम्ब लॉ क्या करेगा, वैलिड होगा। अगर एक चार्ज जो है रेस्ट पे है तो भी कूलम्ब लॉ वैलिड होगा। लेकिन अगर दोनों मोशन में हैं तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? वेहन बोथ दी चार्जेज आर इन मोशन। जब दोनों चार्ज मोशन में होंगे तो क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आता है, पहले नॉट वैलिड देख लेते हैं। अगर आर की वैल्यू लेस है 10⁻⁻13 मीटर से, ये क्या होती है, ये क्या होती है, न्यूक्लियस की रेडियस। अगर इससे आर की वैल्यू, चार्ज के बीच की सेपरेशन जो है इससे लेस है, तो क्या है, वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर है 10⁻⁻15 मीटर से, अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ वहाँ पे वैलिड होगा। अगर आर की वैल्यू या बोल सकते हैं उनके बीच की सेपरेशन, चार्जेस के बीच की सेपरेशन या डिस्टेंस जो है 10⁻⁻13 मीटर से लेस है, तो वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अगर आर की वैल्यू 10⁻⁻15 से ग्रेटर है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। तो कूलम्ब्स लॉ की ये क्या है, लिमिटेशंस हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सुपरपोजिशन तो हम 12th में बहुत बार पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा है Q1 Q2 कोई चार्ज है, दो चार्जेज हैं। तो Q2 क्या,
ये Q2 क्या करेगा, किसकी वजह से रिपेल करेगा, Q1 की वजह से, तो वहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, F21। अगर एक चार्ज और आ जाता है, ऐसे आ जाए Q1 Q3 और Q2, अगर चार्जेस ऐसे दे देता है और पूछता है कि Q2 चार्ज जो है वो किस फोर्स से रिपेल करेगा, तो क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, F21 वेक्टर मतलब टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F21 टू फोर्स चार्ज Q2 पे पूछा है ना, तो क्या करेगा, Q2 इसकी वजह से भी रिपेल करेगा और इसकी वजह से भी रिपेल करेगा, Q3 चार्ज की वजह से भी रिपेल करेगा और Q1 चार्ज की वजह से भी Q2 रिपेल करेगा। तो फोर्स Q1 की वजह से फोर्स लगेगा F21 और Q3 की वजह से फोर्स लगेगा F23। ठीक है, उनका अगर हमें नेट फोर्स निकालना है Q2 पे कि Q2 किस फोर्स से रिपेल करेगा, तो इन दोनों का एडिशन F21 का और F23 का एडिशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा और उस फोर्स से Q2 क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये तो हो गई 3 चार्जेस के लिए। अगर बोल दे कि n चार्जेज हैं, किसी सिस्टम में n चार्ज हैं, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम, चलो ये भी देखते हैं। उसने बोल दिया किसी सिस्टम में इफ एनी सिस्टम कंसिस्ट n चार्ज, तो Q1 Q2 Q3 Qn कितने चार्जेज हैं, Qn चार्जेज हैं। तो हमें टोटल फोर्स नेट फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हैं, नेट फोर्स निकालना है किस पे, Qn पे नेट फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, Qn का नेट फोर्स। Qn जो है किस फोर्स से रिपेल करेगा, हमें ये बताना है यहाँ पे। तो किस फोर्स से रिपेल करेगा Q1, Q1 जो है Qn जो है Q1 की वजह से भी रिपेल करेगा, Q2 की वजह से भी रिपेल करेगा। अगर Q1 की वजह से रिपेल कर रहा है तो फोर्स क्या लगेगा, Qn1। ठीक है, n पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q1 की वजह से। अगर Q2 की वजह से रिपेल कर रहा है तो क्या फोर्स लगेगा, Fn2। ठीक है, सिमिलर वे में Fn3 ये चलता रहेगा कहाँ तक, Fn(n-1), यहाँ तक ये सीरीज चलती रहेगी। जैसे कि n की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे क्या होगा, 20 और यहाँ पे 19, यहाँ पे ये हो जाएगा F2019। ठीक है, अगर n की वैल्यू उसने 20 बोला है, n की वैल्यू 20 बोला है, तो इसकी वैल्यू बताई मैंने ये। ठीक है, तो हमारा ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रायंगल पे न्यूमेरिकल क्या है। ट्रायंगल दे रखी है, इसके वर्टेक्स दे रखे ABC। ठीक है, और उनकी साइड्स दे रखी A। यहाँ पे +Q चार्ज है, यहाँ पे भी +Q चार्ज है और यहाँ पे भी +Q चार्ज है। ठीक है, तो क्या बताना है यहाँ पे, फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड द ऑफ नेट फोर्स ऑन चार्ज। किस चार्ज पे पूछ रखा है, किस वर्टेक्स पे पूछ रखा है, चार्ज एट वर्टेक्स सी वर्टेक्स पे जो चार्ज है उसका क्या पूछ रखा है, नेट फोर्स पूछ रखा है। तो कैसे निकालेंगे, सी पे जो है फोर्स किसकी वजह से लगेगा, बी की वजह से भी लगेगा और ए की वजह से। ए की वजह से ये क्या है, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव Q चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव ही चार्ज यहाँ पे है, तो ये रिपेल करेगा।
किस फोर्स से रिपेल करेगा? एफ सी ए, एफ सी ए वेक्टर से रिपेल करेगा। और बी की वजह से ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, किस फोर्स से? एफ सी बी फोर्स से रिपेल करेगा। ठीक है, अब हम फोर्स निकालेंगे एफ सी ए। एफ सी ए फोर्स निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा? एफ सी ए फोर्स। एफ सी ए फोर्स इक्वल होगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फोर्स यहाँ से किसके इक्वल आ गया? एफ सी ए फोर्स इक्वल हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। और हमें यहाँ पे क्या है? ये एंगल जो है 60 है। और इनके बीच का क्या बताना है हमें? रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? मीन्स यहाँ पे मान लेते हैं एक बार ए है, यहाँ पे बी है, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अंडर द रूट। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम, एफ सी ए और एफ सी बी को हम किसके इक्वल कंसीडर करके चलेंगे? एफ के इक्वल कंसीडर करके चलेंगे। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी जगह पे भी एफ और इसकी जगह पे भी एफ। तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, ये वाला एफ आर निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और कोस ऑफ 60। क्या कि हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है, ए की जगह पे एफ पुट कर दिया, बी की जगह पे भी एफ पुट कर दिया। वैसे ए की जगह पे ये पुट होगा सी ए, बी की जगह पे सी बी, लेकिन हमने इनको क्या माना है? एफ माना है, तो यहाँ पे एफ पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। और थीटा हमारे पास कितना था? 60। कोस 60 कितना होता है? 1/2 रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 और एफ स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा यहाँ से? रूट ऑफ 3f स्क्वायर। 1 2 3 ऑफ हो गए, तो क्या होगा? 3f स्क्वायर। तो यहाँ से f तो बाहर आ जाएगा रूट से और 3 रह जाएगा रूट के अंदर। तो क्या रिजल्टेंट आ गया? ऑफ रूट 3। और एफ की वैल्यू हमारे पास है, ये रही, क्योंकि हमने इसको एफ माना है, सी ए को, एफ सी ए को हमने क्या माना है? एफ। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 3। इस फोर्स से क्या है? इस फोर्स से चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर तुम्हें उतारना है तो उतार सकते हो, नोट्स बना सकते हो यहाँ से। सेकंड न्यूमेरिकल दे रखा है, फाइंड दी नेट फोर्स ऑन पॉइंट बी पॉइंट पे क्या बताना है? नेट फोर्स बताना है। फिगर दे रखा है स्क्वायर, ये दे रखा है, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी डी, और हर एक पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये तो हमें पता है 90 के ही होंगे। और किस पे नेट फोर्स पूछ रखा है? बी पे। तो बी पे जो है एक फोर्स लगेगा, ए की वजह से फोर्स लगेगा, वो क्या होगा? एफ बी ए। एक लगेगा सी की वजह से, ये क्या होगा? एफ बी सी। एक फोर्स लगेगा डी की वजह से, लगेगा, तो यहाँ में हम डायगोनल बना देंगे। डी की वजह से फोर्स लगा, इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? एफ बी डी। ठीक है,
और इसने नेट चार्ज पूछ रखा बी पे। जैसे हमने इस क्वेश्चन में निकाला था ट्रायंगल वाले में, सिमिलर वे में हम इसमें निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। फोर्स तो यहाँ पे इसकी साइड भी क्या दे रखी है, ए ही दे रखी है। तो फोर्स तो ये मानो सभी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं, इक्वल फोर्स से ही रिपेल करेंगे उस चार्ज को। तो अफ मान लेते हैं, टोटल फोर्स क्या मान लेते हैं, अफ मान लेते हैं। जैसे कि अफ बी ए इज इक्वल टू अफ बी डी इज इक्वल टू अफ बी सी। किसके इक्वल मान लेंगे, अफ के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो अफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी बी डी इक्वल नहीं आएगा, इसके बी डी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि बी डी के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या है, अलग पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, वो ए के इक्वल नहीं है। तो सॉरी बी डी इक्वल नहीं होगा और बी ए और अफ बी सी क्या है, इक्वल आएंगे, तो इनको हम अफ मान लेंगे। तो यहाँ से ये क्या है, सिमिलर वे में जैसे इसमें किया था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिमिलर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें निकालेंगे रिजल्टेंट, जैसे इस क्वेश्चन में निकाला था, सिमिलर वे में रिजल्टेंट निकालेंगे। ये अफ डी फोर्स लगा सकते हैं या फिर अफ आर फोर्स भी मान सकते हैं। जब दोनों को टोटल करेंगे अफ आर को और अफ डी को, तो क्या है हमारा नेट फोर्स बनेगा बी पी। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला था उसमें, अफ ए का स्क्वायर जिसको हमने अफ ही मान लिया था, प्लस अफ का स्क्वायर प्लस 2 अफ कोस ऑफ, कोस कितना है इसमें, थीटा कितना है 90, ये 90 है ना, इनके बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है कितना है 90, तो 90 एंगल कोस 90 कितना होता है 0। ये क्या निकाल रहे हैं, अफ आर निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो कोस थीटा कितना है, थीटा कितना है 90 को, और कोस 90 कितना होता है 0, तो क्या जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 0, ये इक्वल हो जाएगा 2f², यहाँ से √2 अफ, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई और हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, अफ डी की। डी की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना बी पे, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, अफ बी डी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, और जो डी से बी जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या ट्रायंगल मानेंगे, ट्रायंगल DCB, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में BD का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा CD का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। कैसे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वहाँ से आ गया। और अब इनकी वैल्यू लिख देंगे, BD स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू भी A है, तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर, और यह आ जाएगा BD स्क्वायर, और BD की क्या वैल्यू आ जाएगी, √2A, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यूज करके और इसको यूज करके क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे बी पे। तो इस पर एक बारी तो हम इसको क्या है, उसमें अफ की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देंगे और अफ डी यहाँ पे भी पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, पहले तो अफ डी कितना हो जाएगा, फिर ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है नहीं, कितना है इसमें आर की वैल्यू 2A स्क्वायर, 2A है और स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अफ की वैल्यू पुट कर देंगे तो √2
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, किसको, अफ आर को और अफ डी को, अफ आर प्लस अफ डी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, 1/2 प्लस √2, और ये क्या है हमारा नेट फोर्स। ये इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि बी पे नेट फोर्स क्या होगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है।